नमस्कार दोस्तों, जेआरबी सॉल्यूशन में एक बार आपका फिर स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों कृषि विज्ञान से संबंधित 100 प्रश्न। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, स्किप मत करना क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों 100 प्रश्न है जेआरबी सॉल्यूशन पर। चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, एक नकदी फसल है। तो दोस्तों एक नकदी फसल क्या है आपको बताना है आंसर में। तो दोस्तों एक नकदी फसल क्या है, रबड़ है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा रबड़। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो विश्व वन्य दिवस, तो क्योंकि रबड़ पेड़ से होता है तो वनों के बारे में जानकारी है, तो विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। कौन सी? 21 मार्च को। सर्वप्रथम ब्रिटिश सरकार ने 1994 में, याद रखना क्योंकि सर्वप्रथम है तो प्रथम जहाँ आता है तो वो आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने 1994 में एक वन नीति अपनाई थी। ठीक है, क्या अपनाई थी? वन नीति अपनाई थी। नेक्स्ट है कि विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादन जो होता है वो होता है थाईलैंड में। ठीक है दोस्तों, कहाँ होता है? थाईलैंड में होता है, याद रखना। और एक और है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा जो रबड़ का उत्पादन होता है वो होता है केरल में, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चावल के लिए एक आदर्श जलवायु है। तो चावल के लिए आदर्श जलवायु क्या है? तो याद रखना दोस्तों, इसका सही आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा और 25 सेंटीमीटर का ताप। क्या है? 20 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा और 25 सेंटीमीटर का तापमान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि बात हमने चावल की है, तो चावल होता है धान से, और धान के बारे में हम जान लेते हैं। तो धान का जो अंतर्राष्ट्रीय शोध है वो कहाँ है दोस्तों? धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मनीला में है, मनीला फिलीपींस। धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध मनीला फिलीपींस में है। और विश्व में धान की प्रथम बोनी जो किस्म है वो है IR8 है। कौन सी है दोस्तों? याद रखना, IR8 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है। धान में प्रसिद्ध जो रोग होता है वो खैरा रोग होता है, किसकी कमी से होता है? तो याद रखना दोस्तों, जिंक की कमी से होता है। और रोग ब्लास्टर धान से संबंधित है। जो ब्लास्टर रोग है वो धान से ही संबंधित है, ये भी याद रखना। भारत में धान की फसल सबसे ज़्यादा कहाँ क्षेत्रफल होता है ये आपको बताना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल भारत में धान की फसल का है, लेकिन कहाँ है ये आपको बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा वो है, केसर उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में केसर उत्पादन कहाँ होता है, याद रखना। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में होता है। तो एक बात याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकलौते जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन होता है भारत में। और चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है हमारा वो है कि निम्न में से कौन सी कृषि के लिए कम तापमान एवं मध्य वर्षा की आवश्यकता है? तो ऐसी कौन सी कृषि है जिसके लिए कम तापमान और मध्य वर्षा की ज़रूरत होती है? तो दोस्तों वो है दलहन। कौन सी है दोस्तों? याद रखना, वो है दलहन की खेती। दलहन की खेती के लिए क्या होता है कि कम तापमान एवं मध्य वर्षा की ज़रूरत होती है। याद रखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। नेक्स्ट है दोस्तों, स्पीड से कर लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ज़्यादा है और समय कम है। तो नेक्स्ट है सर्वाधिक दलहन की फसल। इसके जो फैक्ट है वो होते हैं कि दलहन प्रदेश भी कह सकते हो। दलहन की फसल कहाँ होती है? मध्य प्रदेश में होती है। और भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कानपुर में है। ठीक है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल एक फल है। तो क्या है दोस्तों? नारियल एक फल है, वो क्या है दोस्तों? तो याद रखना, नारियल रेशेदार फल है होता है। कौन सा होता है दोस्तों? रेशेदार फल। तो नारियल एक रेशेदार फल है, ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलते हैं, और इस नारियल का एक ड्रूपी फल है, ये भी याद रखना कि नारियल का फल एक ड्रूपी फल होता है। 6 नंबर है कि काफ़ी एक होती है। तो काफ़ी क्या होती है दोस्तों?
तो आपको बताना है कि उसमें कटिबंधीय झाड़ी है, झूम कृषि है, रेशेदार फल है, या हार्टिकल्चर है। तो दोस्तों जो कॉफ़ी होती है, इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर है उष्णकटिबंधीय झाड़ी है। क्या है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय झाड़ी है कॉफ़ी। याद रखना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आगे है हमारा कि बगीचों का शहर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि बगीचों का शहर किसे कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा, बगीचों का शहर कहा जाता है बेंगलुरु को। इसी प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है कि दलहनों का राजा किसे कहा जाता है। दलहनों को राजा कहा जाता है, वो कहा जाता है चना को। ठीक है, किसको? चना को। और इसी प्रकार फलों का राजा आम को कहा जाता है, और मसालों की रानी इलायची, पेय पदार्थों की रानी चाय कहा जाता है। पेय पदार्थों की रानी किसे कहा जाता है? चाय को कहा जाता है। शुष्क फलों का राजा बेर है, वनों का राजा टीक है, और चमत्कारी फल जो है वो कीवी फल है। ईश्वरीय भोजन है जो, वो कोकोआ है। भारत का स्वर्णिम तंतु जूट है, और उजला सोना किसे कहा जाता है? कपास को कहा जाता है उजला सोना। ठीक है, कपास, उजला सोना कपास को कहा जाता है। और जो एक पत्ती की फसल है वो गागरी को कहा जाता है। और शाकाहारी मांस जो होता है वो मशरूम होता है। और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, आपको पता ही है। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा भारत का कहलाता है। तो दोस्तों कहलाता है कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा भारत का क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? तो वो हो जाएगा चावल का कटोरा। जो कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा है वो चावल का कटोरा कहा जाता है। तो याद रखना, एक धान का कटोरा अलग है, अनाज का कटोरा, और एक किसी के जाता है चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। जो इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं कि भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। और सब्जी उत्पादन में विश्व में भारत का द्वितीय स्थान है। ठीक है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट, भारत में झूम खेती सर्वाधिक कहाँ पर होती है? तो याद रखना दोस्तों, झूम खेती होती है असम में। भारत की झूम खेती कहाँ होती है? वो होती है असम राज्य में होती है झूम खेती सबसे ज़्यादा। और चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो हमारा है वो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना मूल रूप से बिहार के पूसा नामक स्थान पर की गई थी। कब? ये बताना है कब, मतलब किस सन में की गई थी। तो पूसा नाम की स्थापना, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 1905 में पूसा की स्थापना की गई थी। वो कहाँ की गई थी? ये पहले की गई थी बिहार के पूसा नामक स्थान पर। ठीक है, अब इसी को उठाकर इन्होंने क्या किया है? दिल्ली शिफ्ट कर दिया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा कैंपस कहाँ है? तो दोस्तों याद रखना, अगर आपसे पहला पूछा जाए तो पहला है बिहार। ठीक है, क्या याद रखोगे? पहला है बिहार पूसा नामक स्थान पर। ठीक है, पूसा नामक स्थान पर कब की गई थी? 1905 में। ठीक है, और कृषि अनुसंधान संस्थान है ये। और अब कहाँ पर है वर्तमान स्थिति में? तो ये पूसा कैंपस है वो है दिल्ली में। याद रखना, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? अब अगर वर्तमान का पूछे तो दिल्ली बताना, और यदि आपसे प्रथम पूछा जाए तो आप उसका बिहार बताना। बिहार के पूसा में स्थित है। चलते हैं, और ये याद रखना कि एक और है पूसा नाम से। अब जहाँ पर आपको दिक्कत होगी तो पूसा मिनिस्ट्री जो है वो पपीता की प्रजाति है। पूसा मिनिस्ट्री याद रखना पपीता की प्रजाति है। और पूसा मुक्ता, ये पूसा मुक्ता है, ये गोभी की प्रजाति है। याद रखना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जो हमारा वो है गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो याद रखना दोस्तों, दोमट मिट्टी। कौन सी? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, दोमट मिट्टी। चलते हैं, तो विश्व में भारत का गेहूं में कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है। ठीक है, द्वितीय स्थान पर है गेहूं उत्पादन में भारत। नेक्स्ट है दोस्तों, अनाज की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों ये याद रखना कि अनाजों की रानी जो जिसे कहा जाता है वो कहा जाता है मक्का को। ठीक है, अगर आपसे दलहनों की रानी पूछे तो आप मटर बताना,
और अगर आपसे फलों की रानी पूछे तो लीची बताना, ठीक है। फलों की रानी लीची होता है और दलहनों की रानी मटर होता है। और अगर आपसे गरीबों का फल तो बेर है, और हरा सोना अफीम को बोला जाता है, कल्प वृक्ष नारियल को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना आप एग्जाम की। तो एक रबी की दलहनी फसल है, मतलब रवि, एक रवि की दलहनी फसल है। तो रवि की दलहनी फसल क्या है? तो दोस्तों मूंग दाल होती है, उड़द की भी दाल होती है, अरहर की भी दाल होती है, और मसूर की भी दाल होती है। ठीक है, चारों की दाल होती है। अब आपको बताना है कि रवि रबी में कौन सी फसल होती है इन चारों में से। तो दोस्तों याद रखना, इसमें से आ जाएगा आपका मसूर। मसूर जो होती है वो रबी की फसल है, और ये सब है जो एक खरीफ की फसल है। ठीक है, ये जो तीन है, अरहर है, मूंग उड़द है और मूंग है, ये कब कौन सी फसल है? ये खरीफ की फसल है, और जो मसूर है ये है रबी की फसल है, याद रखना। और दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। सोया प्रदेश के नाम से किसको जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखना, सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और याद रखना कि भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो मैंने अभी ऊपर बताया था, तो वो कहा जाता है पश्चिम बंगाल को। ठीक है, जूट पश्चिम बंगाल को बोला जाता है। और भारत का नारियल प्रदेश, तो नारियल प्रदेश के नाम से है केरल। ठीक है, केरल याद रखना, नारियल प्रदेश के नाम से केरल जाना जाता है। मसालों का बगीचा भी केरल को ही बोलते हैं। तो दो है, एक एक कहा जाता है नारियलों का प्रदेश, और एक कहा जाता है मसालों का बगीचा। ये दोनों है, कहाँ क्या आएगा दोस्तों? तो केरल आएगा। ठीक है, भारत का जावा गोरखपुर और देवरिया कहा जाता है। चावल का कटोरा अगर पूछा जाए, चावल का कटोरा वो कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। ठीक है, और विश्व विश्व की रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? तो पेयरी को कहा जाता है। ये विश्व में है दोस्तों। विश्व में क्या कहा जाता है? विश्व में अगर तुमसे पूछा जाए कि रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है, तो वो है, हाँ, पेयरी। पेयरी को कहा जाता है विश्व में। तो विश्व का काफ़ी पतन, तो जो काफ़ी जो होता है तो वो होता है सेंटोस। सेंटोस में होता है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और अगर आपसे लोंग का द्वीप पूछा जाए तो जंजीबार बताना। ठीक है, कोलानट की भूमि अफ्रीका में है, कोलानट की भूमि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है दोस्तों, भारत का फलों का डालिया, तो अगर फलों का डालिया पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश बताना, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, और ये है आपके एक्स्ट्रा फैक्ट। चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है थोड़े से इसमें फैक्ट जान लेते हैं। वो है, देश में सोयाबीन का सर्वाधिक प्रतिशत 80% उत्पादन सिर्फ मध्य प्रदेश में किया जाता है। और सोयाबीन में अगर प्रतिशत भी पूछा जाता है दोस्तों इसमें, तो आप बताना 40% प्रोटीन होता है, और 80% मध्य प्रदेश में पाया जाता है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। बाकी राजस्थान, ठीक है, और महाराष्ट्र में भी होता है सोयाबीन। तो तीन राज्य ऐसे हैं जहाँ सोयाबीन होता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो वो हुई थी चीन में, याद रखना है, चीन में उत्पत्ति हुई थी सोयाबीन की। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 16 है, भारत का फल। तो भारत का फल है आम, ये हम ही जानते हैं, हम सब जानते हैं। वो भारत में मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है आम का भारत में। ठीक है, और प्रदेश कौन सा है? तो कर्नाटक है। ठीक है, चलते हैं। अगला प्रश्न है, गरीबों गरीबों की सेव किसे कहा जाता है? तो दोस्तों गरीबों की सेव कहा जाता है अमरूद को। ठीक है, गरीबों की सेव अमरूद को कहा जाता है, याद रखने, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे। और आपको पता ही कि अनाजों की रानी मक्का कहा जाता है, अभी आई थी। 21वीं सदी का पेड़ एक है, 21वीं सदी का पेड़ किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है नीम को। ठीक है, नीम को। और इस 21वीं सदी का पेड़ कहा जाता है, वो अद्भुत वृक्ष भी नीम को कहा जाता है। ठीक है, मोटा अनाज कहा जाता है ज्वार और बाजरा को, ये याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मसालों की रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों अभी हमने पढ़ लिया है कि मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। तो दोस्तों चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? सबसे पुराना फल। तो दोस्तों याद रखना, सबसे पुराना फल क्या है? तो सबसे पुराना जो फल है वो है खजूर का। ठीक है,
आप सबसे पुराना फल अगर पूछा जाए तो खजूर बताना। चलते हैं, रेशम के कीड़ों को क्या कहते हैं? तो रेशम के कीड़ों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये रेशम के कीड़े शहतूत पे होते ना, कोकेन, रेशों के कीड़ों को कोकेन कहा जाता है और जो शहतूत की पत्तियों पर होते हैं, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट जो है, कोकेन के कीड़े पत्तियों का भोजन करते हैं, तो वो करते हैं शहतूत की पत्तियों का भोजन करते हैं कोकेन के कीड़े। और शहतूत याद रखना। और चीन नेक्स्ट है हमारा, चीड़ के पेड़ रेजिन से क्या तैयार किया जाता है? तो इनमें बोला जाए अगर तो तारपीन किया जाता है, ठीक है। और पेड़ से तो रबड़ भी तैयार की जाती है। नेक्स्ट जो है हमारा, खरीफ फसल की बुआई होती है कब? तो खरीफ फसल की बुआई पूछा है तो याद रखना दोस्तों, जून जुलाई में की जाती है खरीफ फसल की बुआई। चलते हैं नेक्स्ट पे। और नेक्स्ट है, रबी फसल की बुआई कब की जाती है? तो रबी फसल की बुआई की जाती है अक्टूबर और नवंबर के बीच में, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में रबी की बुआई की जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल से बाहर आती है, तो जल से बाहर क्या आती है? ऑक्सीजन आती है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो है, गाजर किसके कारण लाल रंग का होता है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो वो आ जाएगा कैरोटीन के कारण होता है। कारण एक और भी है जो बुक में दिया रहता है, एंथोसाइनिन दिया रहता है कई कई बुकों में, ठीक है। तो दोस्तों वो आप याद रखना। और एक और जो फैक्ट है कि प्याज का रंग होता है तो वो किसके कारण होता है? तो वो होता है दोस्तों, प्याज का जो रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है कोब्रेसिटीन, कोब्रेसिटीन के कारण होता है। और याद रखना इसका सही आंसर आ जाएगा कोब्रेसिटीन। और प्याज में लाल रंग, तो प्याज में रंग लाल जो रंग होता है जो वो होता है एंथोसाइनिन के कारण। प्याज में लाल रंग जो होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है, ठीक है। और प्याज में पीला रंग होता है वो स्क्लेरोसिटीन के कारण होता है। सॉरी, मैंने आपको जो पहले बताया था वो बताया था, प्याज में पीला रंग और प्याज में लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। और हल्दी में पीला रंग होता है तो कुरकुमिन, कुरकुमिन के कारण होता है हल्दी में पीला रंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें, ठीक है। और अगर आप वीडियो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें रोजाना पढ़ने के लिए। तो भारत में उगाई जाने वाली शीतोष्ण फलों में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो शीतोष्ण फल है नाशपाती। क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है नाशपाती आ जाएगा इसका सही आंसर। और नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, नासिक को किसका बगीचा कहा जाता है? तो नासिक को कहा जाता है दोस्तों अंगूर का बगीचा। किसे कहा जाता है? नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सब्जी तथा फूल वाली फसलों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो सब्जी तथा फूल वाली फसलों का अध्ययन कहा जाता है हार्टिकल्चर, ठीक है दोस्तों। क्या कहा जाता है? हार्टिकल्चर कहा जाता है। और दोस्तों आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर अलग से वीडियो चाहिए तो मैं सब इन सब चीज़ों का अलग अलग किस्मों का, जैसे फलों और उनकी नस्लें हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं रासायनिक सब इनके नाम क्या होते हैं सब्जियों के, फसलों के और फलों के उत्पादन राज्य क्या होते हैं, इनके अलग अलग वीडियो भी आपको बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि धान मक्का ज्वार बाजरा कपास मूंगफली इत्यादि फसलें हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ये जो फसलें हैं ये किसकी है? रबी की फसलें हैं, खरीफ की फसलें हैं, दोनों की फसलें हैं कि कोई नहीं है इनमें से? तो आपका सही आंसर आना चाहिए खरीफ की फसलें हैं, क्योंकि धान मक्का ज्वार बाजरा कपास मूंगफली इत्यादि ये कब बोई जाती हैं? ये बोई जाती हैं खरीफ में, मतलब जून जुलाई में। नेक्स्ट है दोस्तों गेहूँ मटर चना जौ मसूर की फसलें क्या हैं? तो दोस्तों ये है रबी की फसलें। ये कब बोई जाती हैं? ये बोई जाती हैं सितंबर अक्टूबर में। एलाइंसिस किस में गंध का कारण होता है? तो ये एलाइसिन प्याज में कारण नहीं होता है, ये होता है लहसुन में। एलाइसिन जो होता है लहसुन में गंध का कारण होता है। और मिर्च में लाल रंग का कारण क्या होता है दोस्तों? मैंने अभी बताया कि लाल रंग का कारण होता है कैप्सिनथिन।
मिर्च में लाल रंग का कारण क्या होता है? कैप्सिनथिन होता है। और चलते हैं, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो अभी बताया दोस्तों, केरल को कहा जाता है, मैंने बता चुका हूँ। चलते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो मैंने बता दिया दोस्तों, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। चलते दोस्तों, केंद्रीय चावल संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? तो वो है कटक में। ठीक है, कटक कहाँ है? उड़ीसा में है। तो केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? तो इसका यार दोस्तों, इसको कमेंट्स बॉक्स में बताना कि क्या होता है इसका सही आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट है वो है, गन्ना की उत्पत्ति स्पेन में हुई थी। कहाँ हुई थी? स्पेन में हुई थी। याद रखना, गन्ना की उत्पत्ति स्पेन में हुई थी। सर्वाधिक चीन की मिल, मतलब शक्कर की चीनी जो मिल है वो है उत्तर प्रदेश में। ये भी याद रखना, भारत में सर्वाधिक चीनी मिल उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत के कुल राष्ट्रीय आय का कितने प्रतिशत किसी से आता है? तो याद रखना दोस्तों, ये आता है 22%। ठीक है, भारत में 22% आता है चीनी मिल से। चलते हैं दोस्तों कृषि से आता है 22%। कुल आय, मतलब कुल 100% आय का 22% आता है सिर्फ कृषि से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट है, इसके फैक्ट जान लेते हैं कि देश में सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में कृषि का योगदान 22.1% है। जो जीडीपी है उसमें उत्पादन कितना है दोस्तों? 22.1%। आपको पता है कि कोरोना काल में भी दोस्तों सबसे ज़्यादा जो जीडीपी थी वो कृषि से ही थी। उसके बाद सारे कारोबार ठप हो गए थे, लेकिन कृषि ने अपना बजट बरकरार रखा था। भारत में लगभग कुल क्षेत्र के लगभग मतलब भारत में जो कुल क्षेत्र है उसका 46% पर कृषि होती है। कितने प्रतिशत पर होती है? 46% पर सिर्फ कृषि होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में 14% भूमि कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त है। मतलब जिस पर कृषि नहीं हो सकती वो कितने प्रतिशत है? 14% है जिस पर भारत में कृषि नहीं हो सकती, और 46% भूमि पर कृषि होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। जो नेक्स्ट है वो है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो याद रखना, काली और रेगुल ये दोनों आ जाएगी, यह दोनों ऑप्शन नंबर सी सही आंसर आ जाएगा। कपास के, इसके फैक्ट जान लेते हैं कि कपास के रेशे पौधे के बीज से प्राप्त होते हैं। कपास में, भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वो है महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा कपास होता है महाराष्ट्र में। चलते हैं, टिक्का रोग किस में होता है? तो याद रखना दोस्तों, मूंगफली में टिक्का रोग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि पौधे की वृद्धि मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना दोस्तों, ऑक्सीसोनोमीटर, ऑक्सोनोमीटर कहा जाता है पौधे की वृद्धि मापने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है कितने प्रतिशत? तो दोस्तों, यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है। एक तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो आप बताना वहाँ पर एमाइड के रूप में होता है। और कितने प्रतिशत होता है? तो 46% होता है। ये भी याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं दोस्तों, इसका जो फैक्ट है वो है, यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है। मैंने यही बताया कि क्वेश्चन ये बन सकता है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अब पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? क्वेश्चन बन सकता है तो नाइट्रेट के रूप में। लोग पौधों के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, पौधों के लिए आवश्यक तत्वों की संख्या होती है 16। याद रखना कितनी होती है? 16 होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो याद रखना दोस्तों, एम.एस. स्वामीनाथन जी हैं भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों। अब इसका मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा, लेकिन अभी जान लेते हैं कि दोस्तों इसमें क्या आ जाएगा। हरित क्रांति चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में परिलक्षित हुआ था। ठीक है, हरित क्रांति। अब चिपको आंदोलन से संबंधित क्या है? तो चिपको आंदोलन से संबंधित है वृक्षों की कटाई रोकने से। ठीक है, और जिसका प्रारंभ किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने इसका प्रारंभ किया था, चिपको आंदोलन का। हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो हरित क्रांति के जनक जाने जाते हैं जो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग। तो ये डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग
को माना जाता है हरित क्रांति के जन्मदाता। देश में हरित क्रांति का प्रारंभ 1960 के दशक में हुई मानी जाती है। ठीक है। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी में है, 1974 में खोला गया था। भारत में पहला कृषि गणना 1970 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1970 ईस्वी में की गई थी भारत में पहली कृषि गणना। चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पे है विश्व की सर्वाधिक मात्रा एवं क्षेत्रफल में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो दोस्तों वो क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर आ जाएगा गेहूं। ठीक है, याद रखना दोस्तों, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? गेहूं उगाया जाता है सबसे ज़्यादा। चलते हैं नेक्स्ट में। तो गेहूं के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, क्या है गेहूं के बारे में। ठीक है, गेहूं का वास्तविक नाम है, जो रासायनिक नाम भी बोल सकते हैं इसका, जो रासायनिक नाम होता है वो है ट्रिटिक स्टिवम। ट्रिटिक स्टिवम है। इसमें सर्वाधिक उपयोगी जो मिट्टी आपसे पूछी जाएगी वो है इसके दोमट मिट्टी में। और उपयुक्त मतलब सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जो होती है वो दोमट मिट्टी होती है कृषि के लिए। गेहूं के लिए उत्तम जलवायु शीतोष्ण जलवायु है। गेहूं में विटामिन B1 B2 और B6 पाया जाता है। ठीक है। मानव निर्मित सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज गेहूं था। सबसे ज़्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में पैदा होता है और गेहूं बोने का उपयुक्त समय होता है नवंबर दिसंबर का। और एक और प्रथम जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों वो है, फैक्ट है दोस्तों जो बनता है, प्रथम मानव निर्मित धान्य टिटिकल है, जो गेहूं और राइस का क्लास है, क्रॉस है। ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो है कि पंत G144 किसकी प्रजाति है, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वो है चना की प्रजाति, याद रखना, चना की प्रजाति है। और दलहनों को राजा किसे कहा जाता है? वो चना को ही कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे कि मीलबग फसल सरसों से संबंधित है। क्या है मीलबग? सरसों से संबंधित है। सरसों के तेल में कड़वाहट जो होती है, कड़वाहट किसके कारण होती है? तो ग्लूकोसिलेटिस के कारण होती है। और नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन वो है नींबू में तांबा की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो नींबू में तांबा की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसके कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में है नींबू में, तो याद रखना दोस्तों, नींबू में कैंकर रोग होता है जीवाणु की कमी के कारण। अगर आपसे पूछा जाए कि नींबू में जीवाणु की कमी के कारण होने वाला रोग वो होता है कैंकर। ठीक है। और अगर आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि नींबू में कैंकर रोग किस कमी के कारण होता है, तो किसकी कमी के? तो जीवाणु की कमी के कारण होता है। मटर में मांस रोग का कारण क्या होता है? मैंगनीज की कमी होती है। याद रखना, मैंगनीज की कमी होती है मटर में मांस रोग। अब दोस्तों कुछ है हमारे पास वन लाइनर प्रश्न, तो इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हो सकता है रिपीट भी हो जाए, लेकिन स्पीड से पढ़ेंगे हम और इसमें कुछ नए क्वेश्चन भी आएंगे। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है इसके बारे में हम पढ़ते चलते हैं। पहला है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों याद रखना उत्तर प्रदेश है। भारत में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 1905 बिहार के पूसा में हुई थी। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध किससे है? मटर उत्पादन से है। सर्वप्रथम कपास का संकरीय बीज तैयार करने वाला देश कौन सा है? तो वो है भारत। भारत ने कपास का कौन सा संकर बीज तैयार किया था? भारत का अन्न भंडार किस राज्य से कहा जाता है? तो पंजाब को। पंजाब को क्या कहा जाता है? भारत का अन्य भंडार कहा जाता है। सर्वप्रथम आलू की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो पेरू चिली में हुई थी आलू की उत्पत्ति। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक है? तो वो है काली मिट्टी, याद रखना। और राजक्रांति, तो दोस्तों इसमें आ जाता है रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो अंडा उत्पादन से रजत क्रांति संबंधित है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। याद रखना दोस्तों, ये कुछ बल्लाना आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसान का मित्र और प्रकृति का हलवाहा किसे कहा जाता है? तो केंचुआ को। प्रकृति का हलवाहा और किसान का मित्र केंचुआ को कहा जाता है। आलू एक प्रकार का है तना। आलू क्या है? तना है। सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन राज्य मैंने बता दिया मध्य प्रदेश है। गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या होती है वो होती है 42।
गेहूं में क्रोमोसोम की संख्या होती है 42। विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? भारत है। भारत में विश्व में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन होता है। और कहाँ से सबसे ज़्यादा होता है भारत में अंदर? तो उत्तर प्रदेश में होता है, याद रखना। अनाज की रानी किसे कहा जाता है? तो मक्का को कहा जाता है। सबसे पुराना फल खजूर को कहा जाता है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो चीन है। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। दुग्ध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से दुग्ध की शुद्धता मापी जाती है। फलों को मीठे होने का मुख्य कारण क्या हो जाता है? उसमें मौजूद जो फैक्टोज होते हैं वो फलों को मीठा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, देश का प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1993 में, याद रखना। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में है। और फलों का अध्ययन कहा जाता है एंथोलॉजी को। नेक्स्ट है जो नारियल का वानस्पतिक नाम कोकस न्यूसीफेरा है। ठीक है, नारियल का वानस्पतिक नाम है कोकस न्यूसीफेरा। पौधे में वृद्धि के लिए कितने प्रतिशत आवश्यक तत्व होते हैं? 16% की। और मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो फसल चक्र पद्धति अपनाई जाती है। बिना बीज के फलों को विकसित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो टिश्यू कल्चर कहा जाता है। बिना बीज के फलों को विकसित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टिश्यू कल्चर कहा जाता है। हल्दी किससे प्राप्त की जाती है? तो पौधों के तने से। पौधों के तने से हल्दी प्राप्त की जाती है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में 46%। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1974 में, पांडिचेरी में। ठीक है, याद रखना। भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर है? तो वो है लखनऊ में। भारत कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना नई दिल्ली में हुई थी। और अंगूर का बगीचा किससे कहा जाता है? नासिक को कहा जाता है। गेहूं का वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकस एस्टिवम है। फसल बीमा योजना कब लागू हुई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 अप्रैल 1985 को फसल बीमा योजना का प्रारंभ हुआ था। फलों का राजा आम को कहा जाता है। फलों की रानी लीची को कहा जाता है। याद रखना, गरीबों का मेवा किसे कहा जाता है? तो बेर है। गरीबों का मेवा बेर है। और दलहनों का राजा चना है। दलहनों की रानी मटर है। और गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो झींगा पालन से है। झींगा पालन से गुलाबी संबंधित थी, गुलाबी क्रांति है। और भारतीय गन्ना शोध संस्थान कोयम्बटूर में है। और भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? तो बंगलुरु को कहा जाता है। याद रखना, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में है। और चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिले उत्तर प्रदेश में है। धान की डलिया किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। और इसे चावल का कटोरा भी कहा जाता है। चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। तो दोस्तों, इसमें कुछ क्वेश्चन जो मिक्स है वो अलग अलग तरह जगह से उठाए हुए हैं। तो अलग अलग बुकों में जो लिखा है वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को कहा जाता है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967 से 1968 में, 67-68 में हुई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो दोस्तों याद रखना, कृषि है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और वीडियो अच्छा है और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, तो दोस्तों चैनल पर कमेंट जरूर करें कि आपको इस तरीके की वीडियो पसंद है और आपको चाहिए। और दोस्तों, अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल पर रोजाना नई नई यूनिक वीडियो आती हैं आपके एग्ज़ाम से संबंधित, तो उसको पढ़ें। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जीआरबी सॉल्यूशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।